नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दनकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कम करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस। तो शुरू करें। तो पहले से ही मैं जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे एपिसोड बना चुका हूं, जिसकी प्रक्रिया के बारे में मैंने उस एपिसोड में काफ़ी वर्णन किया है कि अगर आपको खर्राटे ज़्यादा आते हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, उसका एक प्रोबेबल रीज़न है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए आपकी जो सांस है वो जो है रुक जाती है सोते वक्त, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉजेज, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे आपके गाल और जो आपकी थिकनेस है टिश्यू की उसकी वजह से, या बड़ी टंग है उसकी वजह से जो है जो एयरवे पैसेज है वो जो है छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि जो हवा आप सांस ले रहे हैं वो जो है कम हो जाती है, जिसको हाइपोप्निया बोलते हैं, या कभी कभार जो है वो एपनिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आप उस टाइम पे आपकी सांस रुक जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंटर है उसमें जो है एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से आप जो है एकदम से उठ जाते हैं। और इससे बहुत सारी बीमारियों का रिलेशन है, जैसे कि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, शुगर, डायबिटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इतनी सारी चीज़ें हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड हैं। और उसी की स्लीप स्टडी करी जाती है, जिससे हमें AHI इंडेक्स पता चलता है, एपनिया हाइपोप्निया इंडेक्स, यानी कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 घंटे में आपकी कितनी बार सांस रुकती है या टूटती है या कम होती है, और उसके बेसिस पे आपको क्लासीफाई किया जाता है कि आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कितना है। अब इसके बारे में तो मैंने पिछले एपिसोड में बात कर रखी है, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं इसके कुछ मोडालिटीज होती हैं। जो बेस्ट चीज होती है सिवियर स्लीप एपनिया के लिए, उसमें जो है हम यूज करते हैं CPAP या BiPAP मशीन्स, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर मशीन्स या BiPAP मशीन्स। बट बहुत सारे लोगों को जो है ये सूट नहीं करती है और बहुत सारे लोगों को जो है ये बहुत एक्सपेंसिव लगती है। तो कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस। मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस का मतलब क्या है? मैंडिबल का मतलब आपका निचला जबड़ा, एडवांसमेंट मतलब आगे, और डिवाइस मतलब जो यंत्र है। अब इससे क्या होता है, इसका सिंपल सा फंडा है कि आपका जो मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस है वो आपके जो है जबड़े को थोड़ा सा आगे कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो टंग है जो पीछे फैल के गिर जाती है वो आगे अंदर आपके जबड़े के खांचे में नीचे होके गिर जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और आपके जो अंदर के गाल की साइड वाली एरिया है वहां पे जो है आपका जो एक्सपेंशन हो जाता है जो वॉल्स का। तो उससे क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फेरेंजियल कोलैप्सिबिलिटी। इसको अगर सरल भाषा में बोले, आपके जो मस्तिष्क है गले की पीछे की हलक की, वो जो है सोते वक्त गिर जाती है, बिल्कुल एक तरीके से ढह जाती हैं, बिकॉज उस टाइम पे आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, आप तो सो रहे होते हो। तो उसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस कम आती है, और उसी की वजह से खर्राटे आते हैं, फिर आपका जो है नींद टूटती है, डे टाइम में आप बात करते करते ऐसे सो जाते हैं। और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो है आपकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। अब मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस जो है यूजुअली डेंटिस्ट लोग इजाद कर लेते हैं। ये तभी जो है पता चलता है जब आपकी स्लीप स्टडी हो चुकी होती है और हमारे पास कॉन्क्रीट रिजल्ट्स होते हैं, जिसमें आजकल डायग्नोसिस के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको क्या यूज़ करना है। मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस जो है बेसिकली एक यंत्र होता है, एक टूल होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं, या तो वो मोनोब्लॉक डिवाइसेस में आपका नॉर्मल तरीके से आता है या कस्टमाइज्ड आता है। स्टडीज़ के हिसाब से कस्टमाइज्ड जो मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस होते हैं वो मच बेटर होते हैं, और उसको उसमें जो है स्क्रूज होते हैं और एडजस्टेबल लेवल्स होते हैं। इसको बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब क्या है, आपको माउथ ओपनिंग धीरे धीरे करके बढ़ानी है, जिसकी वजह से जो आप उसको आगे करते रहोगे तो मैंडिबल आपका धीरे धीरे करके आगे होगा। यूजुअली इसमें 6 हफ्ते लगते हैं किसी को एडजस्ट करने के लिए। अब मैं ये इस एपिसोड को क्यों क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है CPAP अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, BiPAP अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत बल्कि होता है, अनकंफर्टेबल बहुत होता है। बिकॉज मैं खुद जानता हूँ हमारे घर में जो है काफ़ी लोग CPAP BiPAP लगाते हैं और उनको जो है काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है, उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैंडिबुलर एडवांस डिवाइसेस यूजुअली जो है लोग जिनको माइल्ड से मॉडरेट स्लीप एपनिया यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, उनके लिए इट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस एंड कंफर्ट ऑल्सो। तो उसमें कुछ नहीं है, आपको जो है मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस जो है पहननी है, उसके टाइट्रेशन हो जाती है, वो आप अपने डेंटिस्ट और अपने स्लीप स्पेशलिस्ट से बात करके उसको एडजस्ट करा सकते हैं।
और उसको रात को पहन के आपको सोना है। और स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि कंपेयर टू कंट्रोल्स, यानी कि जिनको कुछ भी नहीं दिया गया था, वर्सेस द पीपल हु हैड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि दो खर्राटेदार लोगों को, एक ग्रुप को, एक श्रेणी को मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस दी थी, एक को कुछ नहीं दिया था। तो दोनों में फ़र्क दिखा है कि मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस वालों लोगों को जो है आराम मिला। उनका एक तो जो है AHI जो है, जो इंडेक्स है, यानी कि खर्राटे की जो स्लीप एपनिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हुई है काफ़ी हद तक। ऑन टॉप ऑफ दैट जो दिन के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि डे टाइम स्लीपीनेस कम हुई है, और उनके जो है फटीग कम हुआ है, और जो कहते हैं जो विगर होता है, यानी कि एक तरीके का जोश होता है, वो थोड़ा ज़्यादा दिखता है बिकॉज वो ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी दिखा है कि जो है उनको जो है AHI कम होने की वजह से उनके ब्लड प्रेशर में भी जो है फ़र्क आया है, क्योंकि जो है स्लीप एपनिया से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ये फाउंड आउट हुआ है कि 2 से 4 mm या 2 से 3 mm उनका जो ब्लड प्रेशर है वो गिरा है, यानी कि कम हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर से वो थोड़ा कम हुआ है, विच इज़ वेरी गुड इन द लॉन्ग रन। अब बात करते हैं इसमें अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ये आपको पहनना है तो इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपको जॉ में थोड़ा सा हो सकता है इसके बाद दर्द हो आफ्टर सम टाइम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस इज कि यहाँ पे जो है आपको ऑलमोस्ट एक लर्निंग कर्व होता है कि आपको जो है इनिशियली जो है उसकी आदत नहीं पड़ती है, और कम से कम 6 से 10 हफ्ते आपको लग जाते हैं उसको एडजस्ट करने में। तो इसीलिए जो है मोनोब्लॉक डिवाइसेस से ज़्यादा अच्छा ये है आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क करिए, अपने स्लीप स्पेशलिस्ट से बात करके एक कस्टमाइज्ड जो है मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस बनवाइए जो आपके जबड़े के हिसाब से हो, और उसको जो है टाइट्रेट कर सकते हैं कि कितना जो है उसको एडवांस करना है। एट द सेम टाइम आपको रेगुलर फॉलोअप पे ज़रूर रहना है, और अपने जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जो है रेगुलरली जो भी आपके जो स्लीप स्पेशलिस्ट है वो जो टेस्ट कराते हैं उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो है आपको जो है फ़ायदा ज़रूर होगा, और आप खुद भी नोटिस करेंगे कि आपको जो है नींद कम आ रही है दिन में, आपके खर्राटे कम हो गए। क्योंकि बहुत बार इसमें स्टडीज़ में दिखा है कि लोगों के खर्राटे तो कम हो गए हैं लेकिन उनका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इतना ठीक नहीं हुआ है, और वाइस वर्सा। ये सब चीज़ें हर पेशेंट और हर मरीज़ पे जो है निर्भर करती हैं कि उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू दिस डिवाइस। और अगर मैं बोलूँ कि आप खुद ये डिसीजन मत लीजिए, आप अपने स्लीप स्पेशलिस्ट से बात करके जो है इस बारे में एनालिसिस के बाद जो है बात करिए। अगर आपको सिवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ CPAP या BiPAP मशीन ले लीजिए, चाहे आप उसको क्रेडिट कार्ड से ले लीजिए, चाहे आप उसको लोन पे ले लीजिए। बिकॉज अगर आपको बहुत सिवियर स्लीप एपनिया प्रॉब्लम है तो इट इज़ बेटर कि जो है आप CPAP या BiPAP मशीन एज पर योर डॉक्टर रिकमेंडेशन वो यूज़ करिए। बट अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, आप जो है मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस बनवा सकते हैं और उससे आपको फायदा होगा। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, जिसका मैं 2 से 3 दिन में आपको रिप्लाई करूंगा, और उसके बाद हम वार्तालाप पे बात कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या समाधान है, या अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन, इंसाइट्स हैं तो उसको प्लीज़ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।